है, सूरत को शब्द में लाना, पकड़ के डोर चढ़ जाना। सूरत को शब्द में लाना, पकड़ के डोर चढ़ जाना। पहुँचेगा कोई मस्ताना, गुरु से जो भेद पाएगा। पहुँचेगा कोई मस्ताना, गुरु से जो भेद पाएगा। भजन कर रोज ईश्वर का, वो तेरे काम आएगा। कर्म को ध्यान से करना, अंत में साथ जाएगा। कर्म को ध्यान से करना, अंत में साथ जाएगा। तो वहां वो सूरत शब्द में क्यों नहीं लगती? क्योंकि उसका कर्म शास्त्र के अनुकूल नहीं है। उसकी गति महापुरुषों के बताए हुए मार्ग के अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। क्योंकि जो नशे की भक्ति है, कोई भी चीज का नशा है, कईयों को धन का नशा हो जाता है। हाँ? एक व्यक्ति आया, वो नीचे बैठे ही को नहीं, तो मैंने कहा, मुझे मालूम नहीं था, मैंने कहा कौन है नीचे, क्यों नहीं बैठता है? बैठिए जी, भगत जी बैठिए। बोला जी मैं नू भगत को नहीं मखाओर। बोले मैं जींद आया हूँ डीसी बन के, डिप्टी कमिश्नर जींद हूं। मैं कहा जी बोलो फिर। बोले ये गैप क्यों है, हमसे 2 फीट ऊपर क्यों है? अब मैंने क्या समझा, कुर्सी लाओ भाई साहब जी के लिए। कुर्सी ला दी। बोले हाँ आप बैठेंगे, तो आप बताएं कि वो सूरत शब्द में लग जाएगी क्या? वो सूरत शब्द में लगेगी? नशा दोनों तरफ है, एक ने सुल्फा पिया है, एक डीसी बन के आया है। अब डीसी बन गया, नशा इतना तो आया क्यों? किसी ने बता दिया कि भावेश्वर भगवान गांव ईगरा में हर सोमवार को रुद्राभिषेक होता है वहां, और वो भगवान चैतन्य है। उनकी पत्नी को कहा कि डीसी साहब की उम्र थोड़ी है, वहां महामृत्युंजय मंत्र जाप कराओ और 5 सोमवार लगातार रुद्राभिषेक कराओ, जब बात बनेगी प्राण बच सकते हैं, वरना मुश्किल है। पंडित ने बताया और वो आ तो गया बेचारा, पर नीचे बैठने को तैयार नहीं। अहंकार लबालब भरा है। मैं डिप्टी कमिश्नर जींद हूं जी। यार हो भाई डिप्टी कमिश्नर। मैं मिश्री दे दी, चाय पानी पूछा, उसने लिया नहीं। मैं मिश्री दे करके आरती का समय हो गया, मैं मंदिर में चला, तो भक्तनी को बोला 40 के हो रहे। बोला गया बाबा तू? वो बोले वो तो आरती करने का। बोला आरती पाछे कर लेता। मैं बोला वाह भाई वाह, तू डीसी बढ़िया भाई है। तो जब तक इस जीव के अंदर इतने इंकार है, कोड़ा होए कोड जड़े और लंबा पड़े विकार, जाका मनुआन हो गया तो वाका वार न पार। अरे राजा महाराजा भी अगर अध्यात्म में उन्नति करनी है तो उनके चरणों में लेटना पड़ता है। स्वामी परमानंद जी महाराज के कितने राजा शिष्य हुए, और जिनका ये गुरूर टूटा नहीं, उनसे दुनिया का फंद छूटा नहीं। गले में यमराज की रस्सी आएगी, धर्मराज के द्वार नहीं मिलेगा उसको, मोक्ष नहीं होगा, सदगति नहीं होगी, कल्याण नहीं होगा। तो हमारे गुरुओं ने और हमारे गुरुओं के शिष्यों ने, स्वामी भूमानंद जी महाराज, भक्त लालचंद जी ने, इन्होंने अपने गुरुओं के बताए हुए मार्ग पर चल के अपना जीवन जिया है। उनका लोक भी सिद्ध हो गया, और आज 29 वर्ष ब्रह्मलीन होने के बाद भी जो ये एक तारा बज रहा है, राम नाम की चर्चा हो रही है, जीव ब्रह्म की चर्चा हो रही है, जीव ब्रह्म की एकता का संदेश दिया जा रहा है, संतों का आगमन हो रहा है, तो ये भक्ति और धर्म के चिन्ह हैं कि वास्तव में उन लोगों ने अपने जीवन में भक्ति की है। भक्ति करे पाताल में और प्रकट होवे आकाश। भक्ति पाताल में की और प्रगट आकाश में होती है। वही ध्रुव, प्रहलाद, मीराबाई, तुकाराम, रैदास, रविदास, गरीबदास, कभी भी उन महात्माओं का नाम मिटता नहीं है। क्यों? उन्होंने अपने जीवन में नाम का जप किया है। तो सज्जनों, ये कलयुग है। इस घोर कलयुग में नाम से मुक्ति हो जाती है। नाम जपें, पर वो नाम राम का होना चाहिए। बस जिस नाम की महिमा हमारे शास्त्रों में बतलाई है, जिस नाम की महिमा वेद गाते हैं, जिस नाम की महिमा गुरुओं ने सुनाई है, राम नाम अति मीठा है, कोई गाकर देख ले, आ जाते भगवान कोई बुला कर देख ले। सबसे पहले आप मानिए कि मैं मुक्ति चाहता हूं, बस
कैंडिडेट बनिए आप सबसे पहले, वोट फिर आएंगे। पहले मानिए ना कि हाँ मैं मुमुक्षु हूं, हाँ मैं मुक्ति चाहता हूं, फिर मुक्ति मार्ग के जितने भी नियम है उनका पालन कीजिए, तब मंजिल मिलेगी। राम मिले